है कि प्रदेश के लोकप्रिय नेता और इस दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने जो है मुख्यमंत्री की शपथ ली है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो क्रांतिकारी निर्णय 2014 में लिए, उसके फलस्वरूप जो है एक प्रदेश में उनकी छाप बनी। उन्होंने जल वित्त शिविर और वरिष्ठों के लिए कई ऐसी योजनाएं लाई कि जो है एक मील का पत्थर साबित हुई है। आज जो है 2024 में लाडली बहना योजना ला कर के करोड़ों करोड़ों महिलाओं को जो उन्होंने लाभ दिलाने का कार्य किया, वो लाडली बहना, क्योंकि देखिए हमारे देश में मातृशक्ति को ज़्यादा महत्वता है। आज मातृशक्ति उनके पीछे खड़ी है और इसके पहले कई प्रकार के प्रचार हुए, लेकिन उसको उन्होंने कहीं ध्यान नहीं दिया। उनके जीवन के, उनके परिवार के विषय में भी निजी हमले हुए, लेकिन उन्होंने दरकिनार करके उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा कि जो मैंने वचन दिया था कि मैं दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, और उन्होंने बन के दिखाया। ये जो है एक कार्य करने की शक्ति, क्योंकि वो संघ से निकले हुए हैं। हम संघ के स्वयंसेवक को यही बताया जाता कि पहले जो है देश, उसके बाद में हम सब है। उन्होंने देश की भावना रख कर के जो है कार्य किया और संघ से जो उनको सीखने को मिला, उसी के फलस्वरूप। और मैं लाखों लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद देना चाहूँगा। उनका जो है, उन्होंने जो अथक परिश्रम लिया और विशेष करके हमारे संघ के जो स्वयंसेवक है, उन्होंने जो है घर घर जाकर के लोगों को जो समझाने का प्रयास किया कि आज जो है हमारे लिए प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार क्यों आवश्यक है। क्योंकि हम जो है ये नहीं चाहते कि आप देख रहे होंगे कि आज आपके हमारे नज़दीकी लगा हुआ बांग्लादेश किस तरीके से जल रहा। उसका जो 30% का हिंदुओं का आंकड़ा था, वो आज 10% पे आ गया। हमको जो है ये ऐसा सुजलाम सुफलाम प्रदेश का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, यही सपना लेकर के जो कार्य कर रहे हैं। और मैं हमारे विश्व गौरव सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने देवेंद्र जी का नाम एक मुख्यमंत्री के लिए दोबारा, और उसी तरीके से हमारे सर्वांगीण विकास के प्रतीक और देश में जो है एक कार्यशील मंत्री हमारे सम्माननीय नितिन जी गडकरी, उनका भी जो है देवेंद्र जी को बहुत आशीर्वाद मिला। और उन्होंने जो है दिल्ली में इस देवेंद्र जी के मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत बड़ी पैरवी करी कि भाई जो है एक ऐसा उभरता हुआ नेतृत्व, उसको जो है मुख्यमंत्री बनाओ। उन्होंने भी, और करीब करीब चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में 82 से ज़्यादा सभाएं जो है नितिन जी गडकरी ने ली, और उन्होंने एक ही रखा कि हमारे देश, हमारे प्रदेश के लिए जो है महायुति सरकार आना जरूरी है। मैं लाडली बहनाओं का बहुत आभारी हूँ, उसी प्रकार हमारे लाडले भाइयों का आभारी हूँ, और विशेष करके हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाइयों का भी बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने एक कार्य करके हमारी जो है महायुति सरकार लाई है। और अब जो है महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा, महाराष्ट्र की प्रगति होगी, और महाराष्ट्र जो है रुकने वाला नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार चल रही है। और जो लोगों ने कई प्रकार की बातें की, वो ख़त्म होकर के प्रदेश में सर्वांगीण विकास होगा। और विशेष करके हमारे लिए बड़ी बड़ी उपलब्धि है कि नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वो आमदार है, विधायक है, और इससे बड़ी ज़्यादा खुशी हो सकती है हमारे लिए क्या हो सकती है। आज जो है सारे प्रदेश में जो है हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ है और चारों तरफ जो है खुशियाँ मनाई जा रही है। मैं तमाम महाराष्ट्र की 13 कोटि जनता का अभिनंदन करना चाहूँगा कि महायुति सरकार को लाने के लिए उन्होंने जो एक ताकत दी, मैं हम लोग सब लोग आभारी है। और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रदेश बहुत ज़्यादा प्रगति करेगा। धन्यवाद। आज पूरे महाराष्ट्र के लिए
और ख़ास करके हमारे नागपुर शहर के लिए बहुत ही गर्व का विषय और बहुत ही गर्व की एक आज जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने, हमारे नेता जिन्होंने अपने महाराष्ट्र की जनता को अपने परिवार की तरह समझकर काम किया, उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद की जो शपथ लिए है वो हम तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रहते हैं और हर जगह आज पूरे महाराष्ट्र में एक उत्साह का माहौल है, एक जश्न मनाया जा रहा है। जैसे दिवाली में हम लोग पटाखे फोड़ते हैं वैसे गली गली में आज पटाखे फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र को एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत थी। 2.5 साल में हमारे जो सरकार हमारी थी उसमें जब से महायुति की सरकार आई, देखिए 2.5 वर्ष जो पहले गए उसमें महाआघाड़ी की जो सरकार थी, महाआघाड़ी की सरकार ने अपने महाराष्ट्र को कम से कम 10 साल पीछे छोड़ दिया था और इन 10 वर्षों में हमारे महाराष्ट्र का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए 2.5 साल बाद में जो हमारे एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, अजित पवार जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनी, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया। पहली बात तो यह है कि एक हमको इतना बड़ा हमारा जो महाराष्ट्र है जिसमें 13 कोटी जनता है, 13 कोटी जनता को संभालने के लिए 13 कोटी जनता को विश्वास की जरूरत है और ऐसा विश्वास सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी यही एक नाम था। देखिए जब 2.5 साल एक महाआघाड़ी की सरकार आ गई थी तो ये लोग हंसते थे, ये लोग हमारे देवेंद्र जी को बोलते थे, तरह तरह से उनके मीम बनाए जाते थे, उनको कितने तरीके से परेशान किया गया। जब हमारे गृह मंत्री थे यहाँ के महाआघाड़ी के अनिल देशमुख, उन्होंने भी देवेंद्र जी को तरह तरीके से परेशान करने का काम किया, लेकिन 13 कोटी जनता का आशीर्वाद देवेंद्र जी के साथ था। हमारे युवाओं का आशीर्वाद, हमारे युवाओं का एक विश्वास था कि देवेंद्र फडणवीस जी आज नहीं कल तो अपने महाराष्ट्र में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और पिछले हमारे जो अभी चुनाव हुए विधानसभा के, उस चुनाव में जनता ने बता दिया कि महाराष्ट्र को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और महायुति की सरकार ही अच्छा चला सकती है। इसका सबूत ये मिला कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की 132 सीटें आई और कुल मिलाकर के महायुति की 233 सीटें आई। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और देखिए इसका श्रेय हमारे महाराष्ट्र की 13 कोटी जनता को है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो दिन रात मेहनत की, ये क्रेडिट उनको है। हमारे संघ के स्वयंसेवकों ने दिन रात एक किया, ये क्रेडिट उनको है। और मुझे विश्वास है कि अब फिर से नागपुर शहर को हमारे देवा भाऊ मुख्यमंत्री के रूप में मिल गए, तो अभी हमारे पास में डबल इंजन है। हमारे पास में केंद्रीय मंत्री, हमारे मार्गदर्शक और नेता नितिन जी गडकरी और हमारे लाडले देवा भाऊ, ये दोनों की डबल इंजन आज हमारे नागपुर को जो 10 वर्षों में आज हमारे पास फ्लाईओवर है, हमारे पास में मेट्रो है, हमारे पास में एम्स है, हमारे पास में IIM है, ट्रिपल IT है, सिम्बोसिस है, लॉ यूनिवर्सिटी है, ये सब देने का काम देवेंद्र फडणवीस जी ने और नितिन जी गडकरी ने किया। और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देवेंद्र जी के साथ है, नितिन जी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत देश आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, आज हमारे पूरे विश्व में आज हमारे भारत का नाम लिया जा रहा है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, तो ये नारा गलत तरीके से नहीं था। ये नारा था कि भारत देश एक रहेगा तो सेफ रहेगा। और अगर हम लोग आज हमारे जनता ने बता दिया है, जो जातिवादी पार्टियां थी, जो जाति का नाम लेती थी, जो जात के नाम पर बांटती थी देश को, जो संविधान के नाम पर देश को बांटती थी, आज उनको महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा तमाचा मारा है और एक भरघोस, एक बहुत ही बड़े मेजोरिटी के साथ में हमारी महायुति की सरकार बनी है। तो आज बहुत खुशी का माहौल है। सभी हमारे भाइयों ने आज यहाँ पर पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी और लाइव टेलीकास्ट जो है हमारे देवेंद्र जी के शपथ ग्रहण का देखा। तो फिर से मैं समस्त आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने हमारे देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनने का चांस दिया और निश्चित रूप से हमारा नागपुर पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 पर रहेगा और महाराष्ट्र पूरे देश में नंबर 1 पर रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।